Hello everyone, welcome to my channel. My name is Anwar and I'm a second year dropper. I had scored 640 in NEET 2024 and 525 in NEET 2023. So आज हम बात करने वाले हैं मेरे नीट डे के एक्सपीरियंस के बारे में, माई स्कोर बिफोर ऑफिशियल आंसर की एंड आफ्टर आंसर की. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो शुरुआत करते हैं एग्ज़ाम डे के बाद. उस दिन मैं आराम से उठा था लगभग 9 बजे. फिर रेडी वेडी हुआ, फिर मैं लगभग 1 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गया था. उसके बाद हमारी बायोमेट्रिक्स हुई और सब हुआ. लगभग उन्होंने 1:35 कर दिया था. 1:35 तक अपने सेंटर में रूम में पहुंचे थे. उसके बाद हमने वेट किया 2 बजे तक. 2 बजे हमें पेपर मिला. फिर मिलता है, शुरू होता है मौत का खेल 2 बजे. तो मैंने स्टार्ट किया था बायो, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स. तो बायो हार्ड नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन लेंदी थी. कुछ क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आप बोल सकते हो, जैसे वो फिग वाला या फिर वो साइंटिस्ट वाला या फिर वो कौन सा वाला क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन और था ना, वो फिग वाला, साइंटिस्ट वाला, और एक वो रिडक्शनल बायोलॉजी वाला. तो आप बोल सकते हो कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस टाइम भी लेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपसे नहीं भी होंगे. हालांकि बायो में मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं है फिर भी, लेकिन बायो को पेपर करने के बाद मुझे ऐसा डर तो नहीं लग रहा था. फिर बायो करने के बाद मेरे मतलब 245 तक बायो हो गई थी विदाउट OMR, और कुछ क्वेश्चन छोड़ के जो मैं राउंड 2 में करने वाला था. फिर मुझे लगा था कि बायो लेंदी है तो फिर केमिस्ट्री थोड़ी कम लेंदी होगी, डिफ़िकल्ट तो नहीं होगी इतनी, लेकिन लेंदी भी कम होगी. तो फिर मैंने स्टार्ट किया केमिस्ट्री करना. मैं करता गया, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार टाइम भी लग रहा है और क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं है कि तुम वन लाइनर है कि आप भाई बायो में आप करके आए हो तो केमिस्ट्री आपको ऐसे इजी लगेगी, आप कर सकते हो. लेकिन फिर भी मैंने किया केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री करने के बाद दोनों सब्जेक्ट होने के बाद लगभग आप मान लो 245 तक, सॉरी 245 नहीं, 330 तक मेरा दोनों सब्जेक्ट हो गए थे विदाउट OMR ऑफ एनी सब्जेक्ट एंड राउंड 2 ऑब्वियसली. फिर मुझे लगा यार 2 सब्जेक्ट लेंदी आ गए हैं तो एटलीस्ट फिजिक्स तो इजी होगा कि आप फटाफट करो और अपना जो बचे हुए क्वेश्चन है राउंड 2 में आपने छोड़े हुए हैं कि आप बाद में आके करोगे वो आप कर लो. लेकिन अगेन आई वॉज रॉन्ग. फिजिक्स का तो भाई, फिजिक्स का मेरा कोड भी क्या था सोचो, कोड 45. पहले ही क्वेश्चन वो सरफेस टेंशन, वो वाला सरफेस टेंशन वाला. भाई मुझे लगा भाई एनटीए ने अपना बदला ले लिया है. सच में भाई ऐसा लग रहा था कि वहाँ कि क्या हो रहा है हमारे साथ. फिर भी मैंने सोचा कि चलो छोड़ो. मुझे ऐसा लगा था कि अब सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है फिजिक्स देखने के बाद, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं करो भैया और निकलो उस पेपर से. तो फिर मैंने ऐसे ही किया कि क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि तुम कर दोगे. ऐसा मतलब इतने डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तुम कर दोगे. लेंदी थे लेकिन तुम्हें लग रहा था कि तुम कर दोगे. लेकिन उसमें करते रहे, आंसर ही नहीं आया. जैसे वो वाला, वो एक कैपेसिटर वाला क्वेश्चन था, वो 3 प्लेट्स वाला, मतलब 3 वो वाला, वो नहीं हो रहा था. लग रहा था कि हो जाएगा, उसमें टाइम लग गया. लेकिन ओवरऑल फिर भी मैंने सोचा कि चलो यार जो कर रखा है एटलीस्ट वो तो भरूँ और हमारे का तो टाइम बचे. तो सब करने के बाद लगभग 4:15 तक मेरा हो गया था. मतलब किसी का भी राउंड 2 नहीं हुआ था तब तक, और MR नहीं हुई थी किसी सब्जेक्ट की. 4:15 तक ये हो गया था. फिर मैंने सोचा कि पहले OMR करता हूँ. फिर मैंने OMR की. लगभग आधा घंटा मुझे OMR करने में लगा, सारे सब्जेक्ट्स की आधा घंटा 35 मिनट, आधा घंटा मान लो. उसके बाद 15 मिनट में मैंने जो भी हो सकता था, जितना हो सकता था उतने क्वेश्चंस किए राउंड 2 में. केमिस्ट्री के, बायो के, फिजिक्स के तो नहीं, केमिस्ट्री और बायो के. उसके बाद हमने टेस्ट सबमिट किया. मैं सेंटर से बाहर आया. सेंटर से बाहर पापा खड़े थे. उन्होंने पूछा कैसा हुआ पेपर. मैंने कहा ठीक हुआ है. अब आप नहीं बोल सकते ना कि उन्हें एकदम, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कहूँ कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. भाई मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ. मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जो बोल रहा है वो गलत है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि एकदम बोल देना चाहिए. तो फिर मैंने कहा कि चलो सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है.
देखते हैं कितने अच्छे नंबर आ सकते हैं, मतलब अच्छे से इन द सेंस कट ऑफ के कितने पास जा सकता हूँ, ये मेरा एम था उस टाइम। तो फिर हम घर आए, मैंने एक दो दोस्तों से बात की, फिर मुझे थोड़ा आइडिया लगने लगा कि यार पेपर डिफ़िकल्ट मेरे लिए नहीं था, सबके लिए डिफ़िकल्ट था। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि कट ऑफ कम भी चली जाएगी तो कितनी कम चली जाएगी, 600 चली जाएगी, 610 चली जाएगी, बस उससे कम तो कट ऑफ जाने का मतलब नहीं है। स्पेशली पिछले साल के बाद, पहले कोई मुझसे बोलता कि जा सकती है तो मैं मान भी लेता, लेकिन चलो भाई अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब आते हैं मेरे स्कोर्स के बारे में। आई एम स्कोरिंग 310 in bio out of 360, 155 out of 180 in chemistry, and 100 in physics out of 180. Overall 565 of 720. अब जितनी मेजर कोचिंग्स हैं या वो सब हैं, उनके अकॉर्डिंग तो मुझे मिल रहा है कॉलेज, लेकिन भाई उनके अकॉर्डिंग तो मुझे पिछले साल भी मिल रहा था। सच बता रहा हूँ भाई, उनका तो मुझे किसी का कोई भरोसा नहीं। जब तक तुम्हारे हाथ में रिजल्ट ना हो, तुम्हारी रैंक ना हो, कोई कुछ भी बोलता रहे नहीं हुआ। कोई 650 भी बोलता रहे वो भी नहीं मैं मान रहा हूँ, कोई 520 बोल रहा है वो भी मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि भाई जब तक रिजल्ट नहीं आता कोई कुछ नहीं बता सकता। वैसे मेरे 570 थे आंसर की से पहले, पर फिर एक क्वेश्चन कम हो गया तो 565। तो देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो देन हम देख रहे हैं अभी क्या कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो अब रिजल्ट वाले दिन आएगी, एंड वी विल सी हाउ द रिजल्ट गोस। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक पूछ सकते हैं। थैंक यू।